बीकानेर के जोटबीट डंपिंग यार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। नीचे दूर दूर तक फैले गायों के शव और ऊपर आसमान में मंडराते गिद्ध। ये तस्वीर देखकर आपका भी दिल सहम जाएगा। दरअसल इस इलाके का विकास गिद्ध संरक्षण एरिया के तौर पर किया गया है। पिछले 50 सालों से यहां मृत पशुओं को लेकर ठेके दिए जाते हैं। हर रोज यहां 100 से ज्यादा मृत पशु लाए जाते हैं और यही वजह है कि करीब 5 किलोमीटर के दायरे में दुर्गंध फैली रहती है। बीकानेर का यह डंपिंग यार्ड काफी लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन यहां लंपी से मरे पशुओं को लाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? नगर निगम प्रशासन की यह गलती है या फिर ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार हैं? नगर निगम का कहना है कि लंपी से मरे पशुओं के शवों के निस्तारण के लिए पहले से ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये लापरवाही की तस्वीरें अब सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि लंपी से मरे पशुओं को डंपिंग यार्ड की जगह दूसरी जगहों पर जमीन में दबाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मरी हुई जो गायें हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं, बदबू फैल रही है। किसी तरीके का कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया है। जोटबीट में पशुओं को डालने के लिए चिन्हित स्थान है और यहाँ पर जो शहर में जो भी पशु मरते हैं यहाँ लाके और ठेकेदार उसकी खाल आदि निकालता है और फिर हड्डियाँ सूखने के लिए छोड़ता है और फिर महीने भर में जब हड्डियाँ सूख जाती है तो उनको इकट्ठा करके और वो अपने मार्केट में बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे 800,000 पशु हमेशा ही सूखते रहते हैं। उसी स्थान का फोटो इन्होंने पब्लिश किया है। तो आयुक्त नगर निगम को आपने सुना। इसी बड़ी खबर पर मनीष शर्मा बीकानेर से एबीपी न्यूज रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का भी एक पैनल आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। सुमित गोदारा जी जो कि बीजेपी के विधायक है बीकानेर से, अतुल लोढ़े पाटिल जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, और डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के। मनीष, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो आयुक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक अलग से जगह दी गई है, तो अब आयुक्त ने तो अपनी बात कह के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अगर लंपी से पीड़ित गायों की लाशें इस डंपिंग यार्ड में पहुंच रही हैं, इस डंपिंग ग्राउंड में पहुंच रही हैं, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? शोभना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि नगर निगम आयुक्त इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्योंकि इस तरीके का काम सीधे तौर पर नगर निगम के अधीन आता है। अब अगर नगर निगम आयुक्त की बात को कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि केवल मृत पशुओं को यहाँ लाया जाता है, लेकिन ये तस्वीर झूठ नहीं बोल रही। तस्वीर में जो मृत गायों की संख्या है वो खुद नगर निगम के जो आयुक्त महोदय बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। इस पूरे इलाके में 5 किलोमीटर तक जिस प्रकार मृत गायों के शव पड़े हैं उससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि लंपी से पीड़ित और संक्रमित गायों को यहाँ लाकर पटका जा रहा है, जिससे कि और ज्यादा संभावना है कि दूसरी कई बीमारियां फैल जाएं। साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं कि जो लंपी से गायों की मौत होती है उनको दबाया जाए, लेकिन यहाँ पर उस नियम की भी खुलेआम उल्लंघन और अवहेलना हो रही है। नगर निगम बीकानेर अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। ये सीधे तौर पर उनका काम है कि निगरानी रखी जाए। मृत पशुओं की आड़ में यदि लंपी पीड़ित गायों को यहाँ लाया जाता है तो इससे बड़ी एक लापरवाही हो ही नहीं सकती। जी शोभना। ठीक है मनीषा, बने रहिए। तो लोढ़े पाटिल साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, और राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। अतुल लोढ़े पाटिल साहब, कौन जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जी तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या अफरा तफरी है, और ये बीमारी अगर और पशुओं में फैल गई तो आप समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट्स होंगे वो भयावह होंगे। कौन जिम्मेदार? अरे शोभना जी बराबर है, सरकार है, उसे सवाल तो पूछे जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल मोदी जी और आईसीएमआर से पूछा जाना चाहिए। 2020 में जब ताइवान में लंपी डिसीज पहली बार आया था, काफी गायों की वहां मौत हुई थी, वहां पर एक वैक्सीन का निजात हुआ है, का इंडियन वर्जन अब तक आया नहीं है, उसी चल रहा। हम क्या कर रहे हैं अभी, उनको जो वैक्सीन दी जा रही है वो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स जो है वो वैक्सीन दे रहे जो कारगर साबित नहीं हो रही है। तो सबसे पहले गायों को बचाना जरूरी है और उसके लिए वैक्सीन जरूरी है, और वो वैक्सीन बनाएगी आईसीएमआर। तो आईसीएमआर ने ताइवान से कोऑर्डिनेट करके वैक्सीन अगर अवेलेबल करती होती तो इतनी मौतें होती नहीं। अब नगर निगम ने अगर कुछ चूक की है तो उसकी इंक्वायरी करके उन्हें सजा दी जाएगी। और दूसरी बात रही, आप दूध का भी बता रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दो, जीएसटी से हटा दे। बच्चों का दूध है, वो बच्चे दूध पीते हैं, सस्ता होना चाहिए, तो ये भी बात होनी चाहिए ना। ये तो बात होती नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।